सो भाई साहब, मुझे पता है मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, बट सुन लो यार, अब सुन लो। बात कर लेते हैं थोड़ा थर्ड ओडीआई की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अब बात ऐसी है कि ये मैच तो बहुत बढ़िया था। क्या बात करें, ये मैच ऐसा मैच था कि पूरा इंडिया लास्ट तक देखना चाहेगा, ऐसा मैच था ये। मतलब हाँ, देखने में मज़ा बहुत आ रहा था। रोहित शर्मा की सेंचुरी, विराट कोहली की क्या ज़बरदस्त पारी, और गिल की भी क्या बढ़िया पारी। ये कुछ काम में नहीं आया इंडिया को मैच जिताने। सीरीज डिसाइडर मैच थी वो, और इंडिया ये सीरीज हार गई, और इंग्लैंड ये मैच जीत गया। इंग्लैंड ने 387 का टारगेट लगाया। 387 का टारगेट, ये टारगेट इतना बड़ा टारगेट था, इतना बड़ा टारगेट था, मेरी सांसें फूल गई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी सच में सांसें फूल गई थी कि भाई 387 का टारगेट, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है चेज करने के लिए। कुछ भी कर लो, ये टारगेट चेज नहीं होगा। बट मेरा दिमाग घूम गया जब रोहित शर्मा, गिल और विराट कोहली ये तीनों को बैटिंग करता हुआ देख के। भाई मुझे लग रहा था ये मैच अपन जीतने वाले। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि यार ये क्या हो गया। 387 रन का टारगेट, भाई बच्चों की तरह चेस कर रहे थे ये लोग। रोहित शर्मा और गिल जब तक ओपनिंग पार्टनरशिप कर रहे थे, भाई क्या बढ़िया खेला उन्होंने। स्टार्टिंग में वक्त लिया, बहुत वक्त लिया उन्होंने, बट यार क्या खेला, क्या बैटिंग की, बहुत बढ़िया। आते आते सब पर आते, पहले थोड़ा सा बॉलिंग पर आ जाते। इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, एकदम बढ़िया बॉलिंग रही। क्या बात करे हो यार तुम, बहुत बढ़िया बॉलिंग थी। जब अपने देश में भुवनेश्वर कुमार, शमी, सिराज और बुमराह जैसे बंदे बैठे हो, तो तुम तो अपने इंडियन टीम के सिलेक्टर कौन से बॉलर चूज करते, देख लो तुम। गुरनूर ब्रार, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा। भाई मेरे, आपने 4 पेसर खिलाए, करेक्ट 4 पेसर, और 5वां स्पिनर अक्षर पटेल। ठीक है, हो गया, ठीक है। अब बात सुन लो, क्या बात हो गई। भाई मेरे को एक बात बताओ, ओडीआई सर पे है। क्या सर पे है? ओडीआई सर पे है। साउथ अफ्रीका में ओडीआई मैच है। इंग्लैंड की कंडीशन थोड़ी बहुत साउथ अफ्रीका जैसी है, बट वहां पे बाउंस ज्यादा मिलता है, यहाँ पे थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, मेरे को बताओ, इतनी गंदी पीटी ये टीम, इतनी इतनी बुरी पीटी ये टीम की भाई लिमिट नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि इंडिया को और अच्छे बॉलर मिले। प्रिंस यादव बॉलर खराब नहीं है, गुरनूर ब्रार बॉलर खराब नहीं है, बट बात ऐसी है भाई, किसी बंदे को सेट करना, किसी बंदे का डेब्यू करने का तरीका होता है। मुझे पता है तरीका, मैं एक नॉर्मल आदमी, मैंने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, ना मैंने कभी स्टेडियम में जाके मैच जीते, तभी भी मैं बता सकता हूँ कि कोई बॉलर को अगर डेब्यू कराना हो, किसी को कॉन्फिडेंस देना हो, तो कैसे करता है, ये मुझे पता है। तुम्हें क्यों नहीं पता? सिलेक्शन कम्युनिटी को क्यों नहीं पता? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अब बात ऐसी है, पता है कि यार मुझे एक बात बताओ, गुरनूर ब्रार, प्रिंस यादव, इन दोनों को खिलाना था। भाई सीधी बात है, आप अपने मेन बॉलर को कैसे इग्नोर कर सकते हो? सिराज को किस बेसिस पर रेस्ट दिया? किसने बोला था इसको रेस्ट देने के लिए? अरे उसने मांगा तो दे देना, नहीं मांगा तो क्यों? सिराज टेस्ट में घिसता है भाई, मशीन की तरह घिसता है। वो एक बार चल जाता है तो लास्ट तक चलते ही रहता है। और वो बंदा पहली ओवर की पहली बॉल तो उसके लास्ट ओवर की आखिरी बॉल, भाई दोनों में सेम एनर्जी, सेम इंटेंट से बॉलिंग करता है। सिराज है वो। इंग्लैंड में गंभीर को बचाने वाला एक बंदा है, मोहम्मद सिराज। अगर सिराज ना होता तो गौतम गंभीर रेड बॉल से कब के निकल लेते। ये बात है भाई मेरे। एक बात सुन लो, कैसी बात है, अगर आपके पास इतने तगड़े बॉलर है, सीनियर बॉलर कौन कौन, भुवी है, सिराज है, बुमराह है, शमी है, तो तुम क्या ढूंढ रहे हो? और मुझे ये बता दो, तुम ढूंढ क्या रहे हो?
तुम्हारे पास शार्दुल ठाकुर नाम का एक बंदा है भाई, वो डेथ ओवर में बॉलिंग करता है। शार्दुल ठाकुर डेथ ओवर में बॉलिंग करता है। वो ऐसा बंदा है जहां कोई बैटिंग नहीं कर सकता, जहां पूरे टीम के विकेटें खत्म हो गई वहां वो बंदा बैटिंग करता है। वो सेंचुरी मारने का दम रखता है। कहीं भी देख लो, बॉर्डर गावस्कर जाके उठा के देख लो, किसने बचाया था हनुमा विहारी के साथ, देख लो। तुम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? तुम हर्षित राणा को बनाना क्या चाहते हो? तुम शार्दुल ठाकुर बनाना चाहते हो हर्षित राणा को, ऐसा बैट्समैन, ऐसा बॉलर जो बैटिंग में बहुत अच्छी कर सके भाई, और डेथ ओवर भी बहुत अच्छे डाल सके। तो भाई तुम्हारे पास बना बनाया प्रोडक्ट है शार्दुल ठाकुर विथ एक्सपीरियंस। उसको किस बिहाफ पर तुम इग्नोर कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्या बात हो गई भाई, इतना घटिया, मतलब क्या बोले अब। अर्शदीप सिंह 10 ओवर 72 रन 0 विकेट 7 की इकोनॉमी, 7.20 की इकोनॉमी। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 2 मेडिन, मेरा भाई 2 मेडिन डाले मेरे भाई ने, 69 रन 2 विकेट 6.90 की इकोनॉमी। प्रिंस यादव 10 ओवर 79 रन 1 विकेट 7.90 की इकोनॉमी। गुरनूर बरार 10 ओवर 97 रन 0 विकेट 9.70 की इकोनॉमी। अक्षर पटेल 10 ओवर 61 रन 6 की इकोनॉमी। मुझे एक बात बताओ, ये क्या तरीका है भाई? तुम कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिला रहे? तो क्या तुम, मतलब वो कुलदीप यादव ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मतलब क्या हो क्या रहा है? कुलदीप यादव क्यों नहीं खेल सकता टीम में? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लैंड में कुलदीप यादव को खेलना क्यों मना है? मतलब क्या क्या वीजा नहीं है उसके पास? क्या प्रॉब्लम क्या है? कुलदीप यादव इंग्लैंड में खेल क्यों नहीं रहा? कुलदीप यादव ऐसा बंदा है जो मिडल ओवर में इतने तगड़े से विकेट लेता है कि भाई सामने वाली टीम चौक कर जाती है। वो इस लेवल का बंदा है कुलदीप यादव। अभी अगर कुलदीप यादव दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम में होगा तो कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में होगा। तुम उसे खिला क्यों नहीं रहे, मुझे तुम बस ये बताओ। और अब ये सीरीज हार गए, ठीक है, आता हूँ मैं सब पॉइंट पर आता हूँ, रुको थोड़ा। अब ये सीरीज हार गए, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? गिल के बारे में मत बोलना भाई। गिल के बारे में अगर किसी ने बोला मैं मार दूंगा देखो भाई, गिल के ऊपर नाम भी नहीं आना चाहिए किसी का कि गिल की वजह से हारी है। भाई नहीं भाई, गिल एज अ बैट्समैन भाई तुम देखो गिल ने कितना बढ़िया खेला है यार। मैं देख के शौक हूँ भाई, गिल एज अ कैप्टन क्या खेल रहा है ये बंदा, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलता है ये आदमी। 3 मैचेस में 188 रन बनाता है 99 की स्ट्राइक रेट के साथ, 62 का एवरेज। पहली मैच में गिल ने बनाए 80 रन, दूसरे मैच में बनाए 31 रन और तीसरे मैच में बनाए 77 रन। भाई गिल क्या तगड़ा बंदा खेलता है यार, बहुत बढ़िया, मतलब क्या बात करे इंसान, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी कि यार अब मतलब इसका क्रेडिट जाएगा किसको? तो मैं बोलता हूँ इसका क्रेडिट किसको जाएगा? इसका क्रेडिट जाएगा गौतम गंभीर को। क्योंकि भाई बताए क्या, मतलब कुलदीप यादव को ना खिलाना हो ये बहुत बढ़िया बात है। और भी कुछ गलतियां हैं जो गंभीर ने की है और वो किसी को पता नहीं लग रही है, तो मैं बताऊंगा। तुम्हारा भाई खड़ा है इधर, मैं बताऊंगा क्या गलती की है। केएल राहुल, पहली बात, वो 6 नंबर का बैट्समैन कब से हो गया मुझे ये बताओ। सीधी बात है, ईशान किशन को फिट करने के लिए श्रेयस अय्यर का बना बनाया नंबर तुमने बिगाड़ दिया, ठीक है। वो 4थे नंबर का बैट्समैन है, श्रेयस अय्यर को 4थे नंबर पर भेजो, सीधी बात, फालतू बकलोली नहीं करना मेरे से, ठीक है। 5वें नंबर पर केएल राहुल को भेजो, सीधी बात है। 5वें नंबर भाई, राहुल द्रविड़ जब कोच थे, केएल राहुल बंदा वो पूरा मिडल ऑर्डर संभालता था, वो बैकबोन बना था अपना टीम का, और वो बैकबोन है भाई, वो बंदा उतना कैपेबल है। बट केएल राहुल को ड्रॉप करने का क्या तरीका है? केएल राहुल को ड्रॉप क्यों करना है, मुझे पहले तो ये बताओ। केएल राहुल कहीं से भी ड्रॉप नहीं होता, कहीं से भी ड्रॉप नहीं होता केएल राहुल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि केएल राहुल जैसा टैलेंटेड लेजेंड बंदा
ये तुम ड्रॉप कैसे कर सकते हो? कैसे ड्रॉप कर सकते हो तुम केएल राहुल को? वो बंदा उखाड़ के फेंकता है सामने वाली टीम को। केएल राहुल जब अगर आगे के 4 विकेट गिर गए तो सारी नजरें केएल राहुल पर जाती है, किसी पर नहीं जाती। केएल राहुल पर ही जाती है, क्योंकि पता है कि ये बंदा अगर ये टिक गया तो ये सामने वाले टीम को खा जाएगा। अगर पहले ओवर में 4 आउट हो भी गए तो उस बंदे को तुम नंबर 6 पर भेज रहे हो। वो बंदा कितनी बॉल खेला इस सीरीज में? कितनी बॉल खेला इस सीरीज में? 3 मैच की सीरीज में कितनी बॉल खेला होगा केएल राहुल? क्या लगता है तुमको? मैं वो भी बता देता हूँ। केएल राहुल इस सीरीज में 1 3 8 9 9 12 बॉल ही खेला है केएल राहुल इस सीरीज में। नहीं, सॉरी 12 क्यों भाई, 3 और 8 11 बॉलें खेला है केएल राहुल इस सीरीज में। 11 बॉलें। क्या करेगा केएल राहुल? क्या सकता है केएल राहुल? तुम मुझे बात बताओ भाई, केएल राहुल को नंबर 5 पे भेज दो, फालतू बकलोली नहीं करना। वो बंदा वहाँ पे सेटल है, वो बंदा वहाँ पे तबाही मचाता है। उसका एवरेज देख लो नंबर 5 पर कितने का है, फिर मुझसे आके कहना क्या बात है। ठीक है, केएल राहुल को नंबर 5 पे भेजो। भाई गौतम गंभीर अभी भी कह रहा हूँ मैं, रिजाइन दे दे, रिजाइन दे दे यार, दे दे, छोड़ दे, रिजाइन कर दे भाई, कर दे, तेरी इज्जत बनी रहेगी, छोड़ दे रिजाइन। 387 रन मैंने कभी नहीं देखे कि इंडिया को ओडीआई में किसी ने मारे, कभी नहीं देखा मैंने, कभी नहीं। सिराज, बुमराह, शमी, भुवी, ये 4 बॉलर अगर आज खेल रहे होगे, तुम बुमराह को तुमने रेस्ट दिया है, ठीक है। ये 3 बॉलर आज खेल रहे होगे, एक चौथा कुलदीप खेल रहा होगा, 5वां तुम्हें कौन सा भी नया बॉलर डालना है वो डाल दो, वो बॉलर डाल दो, कोई भी बच्चा बॉलर डाल दो यार, कोई भी बच्चा बॉलर डाल दो। मैं दावे के साथ लिख कर कहता हूं कि उसका डेब्यू अच्छा आ जाएगा। उसको बताने वाले लोग वहां पे होंगे, वहां पे भुवी होगा, वहां पे सिराज होगा, वहां पे शमी होगा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा बॉल डाल। वहां पे उसका दिमाग चलेगा। अगर सीनियर के साथ कोई नया बॉलर खेल रहा होगा तो भाई वो बॉलर भी उस जैसा बनना चाहेगा। मेरे को एक बात बताओ, मुंबई इंडियंस क्या करती है? अब मैं आउट ऑफ टॉपिक जाता हूँ थोड़ा। मुंबई इंडियंस क्या करती है? नहीं छोड़ दो, मुंबई इंडियंस छोड़ दो। मैंने सौरव गांगुली का एक इंटरव्यू देखा था, मतलब हाँ पॉडकास्ट देखी थी भाई। उन्होंने MS धोनी को खेलते हुए देखा और उन्होंने कहा कि भाई इसको डोमेस्टिक में मत खिलाओ, उसको लाओ सीधा तुम इंटरनेशनल टीम में। टैलेंट को ज़्यादा देर मतलब लेट नहीं करते, टैलेंट चला जाता है, ठीक है भाई। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी यंग बंदे को सीधा गॉड के सामने ला दिया। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, इन सब के सामने ला दिया। अब वो बंदा टैलेंटेड। अब मेरे को बात बताओ, अगर ये बंदा इतना कर सकता होगा गॉड के सामने, तो गॉड बोलेंगे भाई तू इतना नहीं, तू और कर, तू इस हिसाब से खेल, तू उस हिसाब से खेल। वो भी देखकर बोलेगा कि नहीं भाई मुझे इनकी तरह बनना है, ऐसा खेलना होगा भाई। अपने को आवाज उठानी होगी, अपने को कहना होगा कि भाई तुमने इस बॉलर को ड्रॉप कैसे किया। सिलेक्शन कम्युनिटी इतनी घटिया कब से हो गई अपनी? भाई क्या नाम है इसका, अजीत अगरकर भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, दे दे भाई, छोड़ दे भाई, तू छोड़ दे, मैं मजाक नहीं कर रहा, छोड़ दे भाई तुम। अभी भी मतलब अजीत अगरकर का टेन्योर खत्म हो रहा है शायद। एक बात और, मॉर्कल का अपना बॉलिंग कोच का, उसका भी खत्म हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट, बट उसको एक्सटेंड कर दिया 2027 तक। जहीर खान बैठा है तुम्हारे पास, अनिल कुंबले बैठा है तुम्हारे पास, जहीर खान पता है तुम्हें क्या नाम है? वो बुमराह के पहले का बुमराह है। जहीर खान बुमराह के पहले का बुमराह है, ठीक है। जहीर खान नाम है उनका, खतरनाक बॉलर। उसको कोच क्यों नहीं बनाया लखनऊ सुपर जायंट? पिछले साल 2025 में सबसे घटिया बॉलिंग थी, सबसे घटिया बॉलिंग लखनऊ सुपर जायंट्स की। वो बंदा फिर भी उनको नंबर 4 नंबर 5 तक लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। इतना तगड़ा बंदा है जहीर खान। जहीर खान के ऊपर थी वो पूरी बॉलिंग। एज अ कोच था वो, बॉलिंग भी नहीं कर रहा था, एज अ कोच था वो आप ही, ठीक है।
और दूसरी बात भाई, सिलेक्शन कम्युनिटी, तुम ज़रा सोचो क्या कर रहे हो यार। भुवी को वापस लाओ, शमी को। अब ये हलचल मच चुकी है, अब मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। ये हलचल इतनी मच चुकी है कि भाई अब तो बॉलर को बुलाना ही पड़ेगा, अब शमी को लाना ही पड़ेगा, अब सिराज को लाना ही पड़ेगा। अगर एक आध और सीरीज हार गए ओडीआई में तो भाई क्या मज़ा आएगा। मैं मज़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हो। तुमने सारे नए बॉलर को खिला लिया है, क्या बात कर रहे हो यार तुम, सारे नए बॉलर। और फिर अब कह देना कि भाई ट्रांजिशन फेज से कट रही है टीम, ओडीआई है ना, ट्रांजिशन फेज, घंटे का ट्रांजिशन फेज है ना। तुम्हें पता है जो रूट को आउट नहीं कर सके अपन, 3 मैच में जो रूट को आउट नहीं कर सके। जो रूट का एवरेज बताओ इस सीरीज का कितना था, 249 का। एक भी बार आउट नहीं हुआ वो बंदा, एक भी बार वो बंदा आउट नहीं हुआ। 249 का एवरेज है जो रूट का। एवरेज, मेरे को बात बताओ, 2 मैच में बुमराह खेला, 1 मैच में बुमराह को रेस्ट दिया। मेरे को ये बात पता थी कि इंग्लैंड के सॉरी एक सेकंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई। इंग्लैंड के ओपनर नहीं चले अभी तक, तो इंग्लैंड के ओपनर कुछ ना कुछ तहलका मचाएंगे, ठीक है, मुझे ये पता था। 2 मैच नहीं चले, 1 मैच तो वो फटेंगे। 1 मैच तो कोई भी बंदा फटता ही है, तो ये तो बात होती है, ठीक है। तो भाई एक बार बुमराह नहीं खेला तो अपने को अपनी बॉलिंग लाइनअप समझ में आ गई कि अपनी बॉलिंग लाइनअप कितनी स्ट्रांग है, कितनी अच्छी है, कितनी तेज़ है, कितनी डोमिनेटिंग है। सब पता चल गया अपने को, सबको पता चल गया, क्या बढ़िया पता चला है। 1 मैच नहीं खेला बुमराह, 387 रन खाए इंडिया ने, 387 रन। बेन डकेट ये बंदा आते ही चले जाता था, ज़्यादा परेशान नहीं करा था इसने 2 मैच में। अभी इसने मारे हैं 135 बॉल में 144 रन, 18 चौके, 1 छक्का, 104 का स्ट्राइक रेट। जेकब बैथल 93 बॉल में 91 रन, 11 चौके, 2 छक्के, 97 का स्ट्राइक रेट। जो रूट 48 बॉल में 74 रन, 9 चौके, 0 छक्का और 154 का स्ट्राइक रेट। जो रूट का 150 का स्ट्राइक रेट है, जो रूट का। हैरी ब्रुक ने 12 बॉलों में 14 रन किए और 166 के स्ट्राइक रेट से आउट हो गया ये बंदा। अगर ये बंदा 12 बॉलें खराब ना करता, अगर ये बंदा 12 बॉलें खराब ना करता, अगर ये पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जाता, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये टारगेट 410 415 का होता। मैं सच बोल रहा हूँ, ये टारगेट 410 415 का ये टारगेट होता। क्योंकि बटलर जिस हिसाब से खेल रहा था, उसको दिमाग में आ गया था भाई अभी चलाओ T20, अब चलाओ तुम IPL, अब चलाओ तो T20, ये अब ओडीआई गेम नहीं बचा, अब मज़ा आ रहा है खेलने को। जॉस बटलर आया, 13 बॉल में 41 रन, 4 चौके, 3 छक्के, 315 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है जो आपने जॉस बटलर, 315 के स्ट्राइक रेट से। 13 बॉल में 41 रन मारे उसने, 13 बॉल में 41 रन, और 26 एक्स्ट्रा दिए इंडिया ने। कितने? 26 एक्स्ट्रा। 9 भाई छोड़ दो यार, तुम 16 वाइड, 1 नो बॉल, 9 लेग बाय, क्या बात कर रहे हो यार तुम। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, मुझे लगा था जब ये आउट हुआ जेकब बैथल, मतलब हाँ जेकब बैथल, मतलब पहले कौन आउट, दूसरा बार को, दूसरी विकेट किसकी गिरी, हाँ नहीं बेन डकेट जब आउट हुआ, मुझे लगा भाई ये विल जैक्स को ना भेज दे। मैंने देखा था, मुझे याद है कि 44 ओवर में 303 रन थे शायद, 303 रन थे शायद, ठीक है 303 रन। आखिरी के 5 ओवर में जो भट्टा बजाया उन्होंने,
जो बैंड बजाई टीम इंडिया की, जो बजाई, ओ भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर उनके कप्तान की जगह, हैरी ब्रुक की जगह वो विल जैक्स को भेज देते, अगर वो विल जैक्स को भेज देते, मैं अभी कहता हूँ कि वो टारगेट 420 430 का होता। फिर अगर वो विल जैक्स को भेज देते, भाई विल जैक्स बंदा तुम्हें पता नहीं है, बहुत तगड़ा बंदा है वो, ठीक है। और जो 5 ओवर में लास्ट के इंडिया की बैंड बजी, मतलब बताता हूँ मैं 5 ओवर में कितने रन दिए इंडिया ने, बताता हूँ। और ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, 46 ओवर में इंडिया ने दिए 10 रन, और वो ओवर डाली गुरनूर बरार ने, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की ओवर आती है, वहाँ पे 1 विकेट गई हैरी ब्रुक की, बट उस ओवर में 10 रन आ गए, ठीक है। उसके बाद आई गुरनूर बरार की बारी, उस ओवर में गए 23 रन, मतलब एक 9 बॉल और 9 बॉल पे मारा वो चौका, 23 रन गए उस ओवर में, ठीक है। और उसके बाद आई फिर प्रसिद्ध कृष्णा की ओवर, वो ओवर में आ गए कितने, 23 रन, 23 रन। और आखिरी ओवर थी प्रिंस यादव की, उस ओवर में आए 16 रन। तो तुम थोड़ा मैथ्स लगा लो, मैं भी मैथ्स लगा लेता हूँ, ये टोटल कितना होता है, 82 रन है आखिरी के 5 ओवर से, 82 रन देख लो। 46 ओवर में 10 रन, 47 में 10 रन, वो हो गए 20, और 48 में आ गए 23, और 20 और 20 40, और 43 रन, ठीक है। 43 रन, 49 ओवर में आए 23 रन, ठीक है। अब 43 40 और 43 प्लस 23, अब वो हो जाते 46 प्लस 66 रन, ठीक है। आखिरी के ओवर में आ जाते हैं 16 रन, 66 प्लस 16 कितने होते हैं, 76, 76 4 82 रन, ठीक है भाई। आखिरी के 5 ओवर में 82 रन, तुम सोचो क्या गधे की तरह मारा होगा उन्होंने, क्या धोया होगा भाई उन्होंने, बहुत बढ़िया धोया है भाई उन्होंने, इतना धोया भाई, इतना धोया कि अब फट गए भाई, फट गए। मतलब इसका तो मज़ा आ गया ये सीरीज हार के। थोड़ी शर्म आई होगी अपने सिलेक्टर को, थोड़ी शर्म आ गई होगी अपने कोच को कि कितना घटिया स्क्वाड चुना है तुमने। जो अपने बॉलर्स है, ये बॉलर भाई किसी के पास नहीं है, अपने पास है, तो तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना और चुपचाप से उन सबका कमबैक करा देना। अगर ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है तो दोनों साइड डोमिनेटिंग चाहिए भाई, बैटिंग डोमिनेट हो तो नहीं चलता, दोनों साइड चाहिए डोमिनेट, दोनों साइड, ठीक है। अब चलो आओ तुम, अब बात करते अपन थोड़ा बैटिंग के ऊपर इंडिया की। अब थोड़ा इनकी भी तारीफ सुन लो, क्या बोलता हूँ मैं। हाँ सुन लो, थक गया यार, थक गया। अब आए गए 387 रन पड़ गए बोर्ड पर। अब इंडिया आई चेस करने के लिए 387, मेरी फटके 4 हो गई थी कि भाई ये चेज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, चेज नहीं हो रहा। और रोहित शर्मा की जो अफवाह फैल रही थी ऐसा वैसा ये वो, उतना कन्फ्यूजन था, मैं इतना कन्फ्यूजन था कि भाई मैंने वीडियो भी नहीं बनाई उसके लिए कि भाई ये हो क्या रहा है, हो रहा, रोहित शर्मा रिटायर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या बात हो गई, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। अब बात सुन लो, बात ये है कि जब रोहित शर्मा और गिल ओपनिंग करने को आए तो भाई क्या, मतलब पहले तो स्टार्टिंग में दोनों ने थोड़ा वक्त लिया, थोड़ा वक्त लिया मस्त की, और फिर जो बजाना चालू किया, जो इन्होंने गिटार, जो इन्होंने उनका ढोल ताशा बनाया भाई साहब, बहुत खतरनाक बनाया। पहली विकेट इंडिया की गिरी 147 रन पर, 1 विकेट थी, और मतलब ओवर थे 24.2, मतलब 25वें ओवर की दूसरी बॉल, 24वें ओवर की दूसरी, 25वें ओवर की दूसरी बॉल, ठीक है। 147 रन पर 1 विकेट इंडिया की गिर चुकी थी। उनकी विकेट 200 की पार्टनरशिप के बाद गिरी थी भाई, अपनी 147 पर गिर गई थी। फिर उसके बाद आए ईशान किशन जब आए, नहीं उसके बाद आए, सॉरी उसके बाद आए विराट कोहली जब आए
तो थोड़ा पहले स्ट्रगल कर रहे थे, और उन दोनों की मतलब जो पार्टनरशिप चली रोहित शर्मा और विराट कोहली की, भाई वो तो बोलने की बात ही नहीं है। क्या पार्टनरशिप चली रोहित शर्मा विराट कोहली की, 86 बॉल पे 113 रन की पार्टनरशिप चली। वहाँ पे रोहित शर्मा ने बनाए 48 बॉल में 71 रन, विराट कोहली ने बनाए 38 बॉल में 38 रन, और ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली। अब बात सुन लो, ये गेम के 3 फेज थे शायद, हाँ। स्टार्टिंग फेज जो रोहित शर्मा गिल ने कंप्लीट कर दिया था, उनकी कोई बात नहीं थी, बहुत बढ़िया हो गया था वो काम, ठीक है। दूसरा फेज जब गिल की विकेट गिर गई थी तब थोड़ा हड़बड़ी मच चुकी थी। हड़बड़ी इसलिए मच चुकी थी क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े बॉल लिए गए, गेम थोड़ा स्लो हो गया, रन आने थोड़ा कम हो गए, और रन रेट थोड़ा सा बढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा इन दोनों ने पारी संभाली, ठीक है। फिर आखिरी के 10 ओवर में भाई रन चाहिए थे। फिर चलो बताता हूँ मैं क्या हुआ। तो फिर इंडिया का दूसरा फेज, ठीक है, तीसरा फेज जब रोहित शर्मा की विकेट गिरी तब कंडीशन क्या थी, तब मैं बताता हूँ तुम्हें कंडीशन क्या थी, ठीक है। इंडिया को चाहिए थे तब 68 बॉलों में 128 रन। ये रन चेज आराम से हो सकता था। अब ये गेम ओडीआई का बचा ही नहीं था, ये गेम बचा था T20 का, ठीक है। ये गेम बचा था अब T20 का, ये गेम ओडीआई का बचा नहीं था। जो ओडीआई का गेम था वो विराट कोहली ने, वो गिल ने और वो रोहित शर्मा ने कंप्लीट कर दिया था। अब रोहित शर्मा की विकेट गिर गई 110 बॉल में 138 की शानदार पारी। मैं रोहित शर्मा पर बाद में आता हूँ, पहले मैच पूरा समझा लेता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर तुमने ये मैच मिस कर दिया तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। रोहित शर्मा पर बाद में आते हैं अपन क्या है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई 260 रन पर 2 विकेट, वो 38.4 मतलब 39 ओवर की चौथी बॉल पर रोहित शर्मा की विकेट गिरी। तब सिनेरियो था इंडिया का 68 बॉलों पर 128 रन। अब मैच कंफर्म हो गया कि ये रन चेस पॉसिबल है, ये रन चेस आराम से होगा। विराट कोहली वहां पे खड़ा है, वो खड़ा रहेगा और बाकी के प्लेयर्स आग लगा देंगे, विराट कोहली भी आग लगा देगा, कुत्ते की तरह मारेंगे इंग्लैंड को, मजा आएगा। इनके मुंह पर तमाचा मार देंगी कि सालों तुमने 387 रन बना दिए, हम उससे ज्यादा बनाएंगे, एक ओवर पहले चेस कर देंगे, तुम रुको सालो, तुम रुको। इतना कॉन्फिडेंस था मुझ में। रोहित शर्मा की विकेट गिर गई, ठीक है, विकेट गिर गई, उस बंदे ने अपना काम कर दिया। लॉर्ड्स में पहला बंदा जिसने सेंचुरी मारी एज अ इंडियन। भाई ओडीआई फॉर्मेट में भाई बहुत मुश्किल था, और सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल रन बनाए रोहित शर्मा ने इंडियंस में, लॉर्ड्स में, तो बहुत बढ़िया, उसने उसका जवाब दे दिया। मैं बाद में आता हूँ रोहित शर्मा पर, पहले ये बात सुन लो। अब चाहिए 68 बॉल पर 128 रन। अब आते हैं ईशान किशन, ठीक है। ईशान किशन जब आए, एक सेकंड ईशान किशन, अब मैं बात सुन लो। अब जब ये रोहित शर्मा की विकेट गिरी तो उनका भी सिनेरियो सेम था। अपन 7 रन आगे थे इंग्लैंड से। इंग्लैंड की विकेट थी तब, इंग्लैंड का स्कोर था 38.4 बॉल ओवर में 253 प्लस 1 विकेट, बस 1 विकेट गिरी थी उनकी 2 विकेट नहीं गिरी, उनकी अपनी 2 विकेट गिरी थी। अब आते हैं ईशान किशन। मुझे लगा भाई अब ईशान किशन एक भी ओडीआई में नहीं चला, अब तो ये आगे लगा देगा। भाई ने क्या बात करे यार, पूरा विराट कोहली ने संभाला ईशान किशन के होते हुए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई ईशान किशन क्या हो गया, हो क्या गया भाई मेरे, तुम क्या बात क्या हो गई, मुझे ये तो बताओ। तुम्हें नंबर 4 पर भेज दिया, ये गलत हो गया। यहाँ पे श्रेयस अय्यर चाहिए था, सीधी बात कह रहा हूँ। मुझे लगा था कि ईशान किशन को भेज दिया भाई, अब तो मजा आएगा, अब T20 फॉर्मेट चालू होगा, अब गया ओडीआई, अब कोई ओडीआई नहीं देखेगा, अब T20 होगा, अब मजा आएगा, क्योंकि सिनेरियो वैसे बन चुका था, ठीक है। अब 1 ओवर खेली ईशान किशन ने, 4 बॉल 3 रन पर, और विराट कोहली का तब स्कोर था 42 बॉल पे 42 रन। अब बचे थे भाई 60 बॉल 121 रन, मतलब 10 ओवर में चाहिए थे 121 रन। ये कितने आराम से हो सकता है इंडियन T20 टीम के लिए अपने को पता है।
इंडियन T20 टीम के 2-4 बंदे वहां पे खड़े थे, केएल राहुल वहां पे खड़ा था। केएल राहुल जो बंदा 150 बनाता है 60 बॉलों में, वो भी वहां पे खड़ा था। अकेले को भी नहीं बनाने थे, 3 लोगों को मिला के बनाने थे। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ईशान किशन। पहले ईशान किशन, बराबर से बताता हूं, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये 3 बंदों को बना के मिलाने थे। बाकी कुछ भी नहीं करना था, बस भाई तुम 10-10 बॉलें खेलो, 30-30 रन मार दो, विषय खत्म हो गया था। बाकी कोई बात नहीं, 200 के स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते तो कोई बात ही नहीं थी भाई। 200 के स्ट्राइक रेट भी एकदम बढ़िया चल रहा था, एकदम इतना चाहिए था बस, और विराट कोहली वहां पे खड़ा रहेगा, ठीक है। अब हो गया ये कि अब 60 बॉलों पे चाहिए 121 रन, उसके बाद होता है भाई कांड। और ये ऐसा बात हो गई कि अब एक ओवर हो गई, मतलब 41 ओवर हो गई। अब बॉल बचे 54 बॉल में 110 रन। अब ईशान किशन खड़ा है 7 बॉलों पे 10 रन पर, और विराट कोहली खड़ा है 45 बॉल में 45 रन पर। और उसकी अगली ओवर हुई 42 ओवर में, तब 2 छक्के आ गए। अब वो 2 छक्के किसने मारे पता है तुम्हें? 2 छक्के किसने मारे? विराट कोहली। ईशान किशन वहां पे खड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली ने छक्का नहीं मारना चाहिए, भाई तू भी मार। अबे वो रन चेस क्या अकेले के दम पे होगा? मेरे को एक बात बताओ, वो विराट कोहली कर भी देता, वो आउट हो गया, वो खूंखार बंदा वो कर भी देता, बट सामने से कुछ तो है, कुछ तो मदद मिले सामने से, कुछ भी नहीं। 8 बॉलों पे 11 रन थे ईशान किशन के, और अब विराट कोहली था 50 बॉलों पे 61 रन पर, ठीक है। अब सिनेरियो क्या बोला है मैंने? 48 बॉलों में 93 रन, 2 छक्के, और उस ओवर में विल जैक्स की ओवर थी वो, उस ओवर में आए 17 रन। विराट कोहली ने 2 शानदार छक्के मारे भाई, बहुत बढ़िया। अब इंडिया का मतलब अब ये सिनेरियो खतरनाक हो चुका था, मतलब होने वाला था, हो रहा था, मजा आ रहा था। इंडिया के 300 रन कंप्लीट हो चुके थे 43 ओवर के बाद। तब पता है तुम्हें क्या रन रेट क्या चल रहा था? बॉलिंग और इंडिया मतलब रन का रेशो, 42 बॉल में 88 रन, और विराट कोहली थे 53 बॉल में 63 रन। ईशान किशन थे 11 बॉलों पे 14 रन। अब इंडिया ने 300 बना चुके थे। सेम सिनेरियो चल रहा था जैसे इंग्लैंड का चल रहा है। उन्होंने 44 ओवर में 300 बनाए, इंडिया ने 43 ओवर में 300 बना दिए थे, ठीक है। एक ज्यादा विकेट गिर गई थी इंडिया की, बस बाकी कुछ फर्क नहीं था। उन्होंने 5-6 ओवर में 82 रन बना दिए, 5 ओवर में अपने से। 7 ओवर में 80 रन नहीं बने, 7 ओवर में 80 रन, 7 ओवर में भाई 43 ओवर में इंडिया के 300 हो चुके थे। अब उसके बाद एक 43.3 ओवर मतलब 44 ओवर की तीसरी बॉल, वहां पे ईशान किशन की विकेट गिरती है। 12 बॉल 14 रन, 116 का स्ट्राइक रेट। सैम करन ने ईशान किशन की विकेट ले ली। विराट कोहली 55 बॉल में 65 रन, वो बंदा मुरझा रहा था भाई, क्या करे इंसान, अकेला कब तक करेगा? सामने से 1% तो सपोर्ट है, कुछ तो मदद मिले। 43 मतलब अब टारगेट मतलब क्या था? 44 ओवर की तीसरी, अब सिनेरियो ये था 39 बॉल पे 84 रन चाहिए थे। 39 बॉल में 84 रन चाहिए थे, तब ईशान किशन आउट हुआ। फिर उसके बाद 44 ओवर चली, 44 ओवर, उसमें क्या हुआ पता है? उसमें हुआ यू, मजा आ गया ऐसे कि श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया। श्रेयस अय्यर 2 बॉल डॉट खेल के वो बंदा आउट हो गया। श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया। अब क्या सिनेरियो चल रहा था पता है? 36 बॉल में 84 रन का, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब विराट कोहली का क्या था उनमें, मतलब क्या स्कोर था विराट कोहली का? 55 बॉल में 65 रन, 44 ओवर कंप्लीट। अब 45 ओवर में बढ़ते हैं, फिर आती है विराट कोहली की विकेट। अब वहां पे गेम खत्म हो चुका था, बट मेरी उम्मीदें अभी भी खड़ी थी, क्योंकि केएल राहुल वहां पे खड़ा था। केएल राहुल और अक्षर पटेल, अगर केएल राहुल खोल जाता, अगर केएल राहुल अपनी पे आ जाता, अगर केएल राहुल का खून अगर गर्म होता, केएल राहुल कुछ भी कर सकता था भाई,
केएल राहुल से वो बात हुई नहीं। तब जब विराट कोहली आउट हुआ तब चाहिए थी 28 बॉलों में 73 रन। 28 बॉलों में 73 रन चाहिए थे भाई उस टाइम। वो बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे लगा था 1% चांस से क्या पता हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हो जाए नहीं हो जाए, ठीक है। ये चल रहा था सिनेरियो 46 ओवर का, ठीक है, 28 बॉल में 73 रन। उसके अगले ओवर में पता है क्या होता है? उसके अगले ओवर 46 ओवर में कुछ भी नहीं हुआ, 5 रन है, 24 बॉल में 69 रन चाहिए। अब होता है ऐसे कि केएल राहुल 2 चौके मार के आउट हो जाते हैं। अब केएल राहुल जब आउट हुए तब इंडिया को चाहिए 21 बॉलों में 61 रन। अब स्ट्राइक पे कौन खड़ा है पता है? गुरनूर ब्रार और अक्षर पटेल। 21 बॉल में 61 रन। ये गेम है 47, ये बात है 47 ओवर की। अब अक्षर पटेल भी आउट हुए इसमें। अक्षर पटेल कब आउट हुए मैं बताता हूँ तुम्हें। अक्षर पटेल आउट हुआ 48 ओवर की दूसरी बॉल में। अक्षर पटेल को आउट करने वाला आदमी सैम करन था। तो जब अक्षर पटेल की विकेट गिर गई तो मैंने देखना ऐसे थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि मेरा हार्ट ऐसा दुख रहा था कि भाई अब हो गया, ये मैच हार गए, ये सीरीज हार गए, इंडिया की लंका लग गई। और इसका बहुत बढ़िया से जिम्मेदार अपन गौतम गंभीर को और सिलेक्शन टीम को मानेंगे, क्योंकि सिराज, शमी और भुवी जैसे बॉलर को तुम घर पे छोड़ के आए और तुम क्या बॉलर को साथ में लेके आए। बहुत बढ़िया भाई। एक दिन बुमराह नहीं खेला, अपने को अपनी औकात दिख गई, यही बात। उनके आ जाते थोड़ा बॉलिंग पे, उनकी भी बॉलिंग देख ही लेते। जोफ्रा आर्चर 10 ओवर 63 रन, 1 विकेट, 6 की इकोनॉमी। एटिंसन गस एटकिंसन सॉरी भाई, ये मजा आता है इनके नाम गलत लेते हुए। 6 ओवर 24 रन, 4 की इकोनॉमी। जॉस टंग 5 ओवर 1 मेडिन, 43 रन, 8 की इकोनॉमी। सैम करन 75 रन, 4 विकेट, 7 की इकोनॉमी। आदिल रशीद 8 ओवर 64 रन, 1 विकेट और 8 की इकोनॉमी। विल जैक्स 4 ओवर 38 रन, 9 की इकोनॉमी, 0 विकेट। जेकब बैतल ने बॉलिंग डाली और उसने रोहित शर्मा की विकेट ली। अपने इधर पार्ट टाइम बॉलर ही कम है। 7 ओवर 49 रन, 1 विकेट, 7 की इकोनॉमी। इस हिसाब से ये मैच खत्म हुई। और रोहित शर्मा का जो सिनेरियो चल रहा था, पूरा ब्रह्मांड उनके पीछे पड़ा था कि नहीं रोहित शर्मा रिटायर हो गए, ऐसा वैसा, ये वो पहले खबर आई थी रोहित शर्मा रिटायर हो गए, लॉर्ड्स में उनका आखिरी मैच है, ऐसा वैसा, ये वो। मेरा मूड ही खराब हो गया भाई देखकर कि ये क्या हो रहा है। मैंने उस पर वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं था कि ये क्या हो रहा है। रोहित शर्मा का रिटायरमेंट आ रहा नहीं आ रहा है, ये वो, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, ये क्या हो गया। 2027 वर्ल्ड कप रहेगा, वो बंदे का सपना रहेगा अधूरा, क्या करेगा वो बंदा। तो फिर भाई एक और खबर आई कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। बीसीसीआई डायरेक्टर ने कहा कि रोहित शर्मा जब तक चाहे वो खेल सकता है, अभी के लिए तो सेफ है, बच गए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और रोहित शर्मा ने फिर उसके बाद जो रोहित शर्मा ने किया, लॉर्ड्स में सेंचुरी मारी भाई, उस बंदे ने सेलिब्रेट नहीं किया, नॉर्मल सेलिब्रेशन भी था बस। विराट कोहली था जब रोहित शर्मा की सेंचुरी हुई लॉर्ड्स में, विराट कोहली रोहित शर्मा से ज़्यादा खुश था। इसी को कहते हैं भाई भाईचारा, रोको, इसलिए तो वो दोनों फेमस है भाई, रोको कहते हैं उनको, रोको, ठीक है। ये खास बात है उनकी, ये मुझे अच्छा लगता है, क्या बात है भाई। लॉर्ड्स में रोहित शर्मा की सेंचुरी बहुत बढ़िया, वो बंदे ने तहलका और तबाही मचा दी। जो जिस लोगों ने रोहित शर्मा पर डाउट कर दिया कि भाई तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। बंदा ईगो में आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, ये तो बात है। बट इंडिया का बॉलिंग कंसर्न, वो भी बहुत बुरी बात है भाई। बॉलिंग प्रॉब्लम है इंडिया की। अब चुपचाप से शमी को लाओ, चुपचाप से सिराज को लाओ और चुपचाप से भुवी को लाओ। भुवी को लाना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है शमी और सिराज आ जाएंगे। आना तो भुवी को भी चाहिए, बट ये लोग लाएंगे नहीं। मैं बात अब मुंह खराब नहीं करूंगा, मैं छोड़ दो यार, इनको जाने दो, अब क्या बात करें यार। ये तो ऐसी मैच हो गई, इंडिया मैच हार गई। मुझे कोई 12 साल बाद इंडिया इंग्लैंड से ओडीआई हारी है,
ये भी रिकॉर्ड गौतम गंभीर के चलते टूट ही गया। तो इसी के साथ भाई वीडियो ख़त्म करते हैं। और भाई रोको भाई, भाईचारा ऑन टॉप, बहुत मज़ा आया देखकर। हार गए कोई बात नहीं, कप्तान से कोई मेरी गिला शिकवा भी नहीं है कि भाई हार गए तुम्हारी वजह से, नहीं, कैप्टन की वजह से नहीं हारे वो, सीधी बात है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।